डियर स्टूडेंट्स, एसपीसीएस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टोटेम एंड टोटेमिज्म। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बीपीएससी के आगामी होने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना काल के संकट की घड़ी में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई एवं बंधु को भी एंथ्रोपोलॉजी का लाभ मिल सके और वे घर पर ही रहकर बीपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है टोटेम। संसार के लगभग सभी जनजातियों में टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है। जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटेम से हुई है और ये टोटेम कोई पेड़, पौधा, पशु पक्षी तथा अन्य किसी प्रकार का सजीव या निर्जीव वस्तु हो सकता है। इसलिए वे टोटेम के प्रति अपना गूढ़, अलौकिक एवं रहस्यमय संबंध मानकर उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और टोटेम को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं। एक समान टोटेम के सभी सदस्य आपस में रक्त संबंधी मानकर विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं, अर्थात टोटेम बहिर्विवाही समूह होता है। हॉवेल के अनुसार टोटेम एक पदार्थ, पशु अथवा पौधा है जिसके प्रति सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं और यह अनुभव करते हैं कि उनके और टोटेम के बीच भावनात्मक समानता का एक विशिष्ट बंधन है। इस प्रकार विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी जनजातीय समाज में टोटेम संबंधी विश्वास न केवल व्यापक रूप से पाए जाते हैं, बल्कि एक गोत्र के सभी सदस्य टोटेम से अपना अलौकिक एवं गूढ़ रहस्य मानकर उसके प्रति भय मिश्रित श्रद्धा एवं आदर का भाव रखते हैं। इस कारण से एक टोटेम समूह अपने टोटेम को रक्षा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई पशु टोटेम है तो वह उसका शिकार नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु होने पर सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया भी करते हैं। टोटेमवाद, टोटेमिज्म। भारतीय जनजातीय समाज में गोत्र के सदस्यों के लिए टोटेम अलौकिक एवं सर्वशक्तिमान है, जिस कारण से उनमें टोटेम से संबंधित विभिन्न प्रकार के विश्वास, प्रथा एवं संस्कारों का विकास हो गया है। इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि टोटेम से संबंधित समस्त धारणा, विश्वास एवं संगठन को ही टोटेमवाद कहा जाता है, अर्थात टोटेम की संस्थागत अभिव्यक्ति ही टोटेमवाद है। रेडक्लिफ ब्राउन ने टोटेमवाद की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि टोटेमवाद उस धारणा एवं विश्वास को कहते हैं जिसके अनुसार किसी मानव समुदाय का किसी वनस्पति, पशु या कभी कभी कोई अन्य प्राकृतिक वस्तु के साथ अलौकिक संबंध मानता है। टोटेमवाद के अंतर्गत एक गोत्र के सभी सदस्य टोटेम से अपना रहस्यमय संबंध मानकर आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि टोटेमवाद टोटेम से संबंधित विश्वास, प्रथा एवं संस्कारों का योग है जो एक गोत्र के सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है और सामाजिक संगठन को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। जनजातीय लोग टोटेम की आकृति को अपने शरीर के ऊपर गुदवाने को शुभ मानते हैं एवं कुछ अवसरों पर टोटेम के खास अंगों का उपयोग भी पवित्रता के साथ करते हैं। जनजातियों में यह भी विश्वास पाया जाता है कि टोटेम उसके समूह की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है तथा उसके भविष्य के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भविष्यवाणी भी करती है। यदि किसी गोत्र का टोटेम कोई पक्षी है तो गोत्र के सदस्यों का यह विश्वास रहता है कि अगर उन पर किसी प्रकार
प्रकार का संकट या विपदा आने वाला होगा तो वह पक्षी एक अलग प्रकार का आवाज़ निकाल कर चिल्लाएगा, जो उसके लिए एक चेतावनी जैसी होगी कि गोत्र के सदस्यों पर संकट या विपदा आने वाला है। इस प्रकार से यदि टोटेम पक्षी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसा विश्वास पाया जाता है कि टोटेम पक्षी ने गोत्र समूह पर आने वाला किसी संकट या विपदा को अपने ऊपर लेकर गोत्र समूह की रक्षा की है। इसलिए गोत्र समूह के सदस्य टोटेम के प्रति श्रद्धा भाव और आदर का भाव रखते हैं और उसे किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते हैं, और टोटेम की मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है तथा सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी संपन्न की जाती है। टोटेम अथवा टोटमवाद के कार्य, प्रकार, महत्व एवं उपयोगिता। नंबर 1, विवाह संबंध को विनियमित करना। नंबर 2, जनजातीय संगठन को मजबूत बनाने में सहायक। नंबर 3, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक। नंबर 4, बहिर्विवाह संबंधी नियम को विनियमित करना। धन्यवाद।